एक बार गौतम बुद्ध गांव की तरफ जा रहे थे। गांव में नदी के किनारे कुछ बच्चे खेलते हुए रेत से घर बना रहे थे। किसी का पैर किसी के घर को लग जाता और वह बिखर जाता। इस बात पर झगड़ा हो जाता। थोड़ी बहुत बचकानी उम्र वाली मारपीट हो जाती। फिर वह बदले की भावना से सामने वाले के घर के ऊपर बैठ जाता और उसे मिटा देता। फिर से अपना घर बनाने में तल्लीन हो जाया करता। यही बच्चों का काम था। महात्मा बुद्ध चुपचाप एक और खड़े यह सारा तमाशा अपने शिष्यों के साथ देख रहे थे। बच्चे अपने आप में ही मकसूल थे, तो किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इतने में एक स्त्री जाकर बच्चों को कहती है, सांझ हो गई, तुम सबकी माँ तुम्हारा रास्ता देख रही है। बच्चों ने चौंकते हुए देखा। दिन बीत गया है, सांझ हो गई है, अंधेरा होने को है। इसके बाद वो अपने ही बने घरों पर उछले कूदे। सब मटिया मेट कर दिया और किसी ने नहीं देखा कौन किसका घर तोड़ रहा है। सब बच्चे भागते हुए अपने घरों की ओर चल दिए। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम मानव जीवन की कल्पना इन बच्चों से इस क्रीड़ा से कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बने शहर राजधानियां सब ऐसे ही रह जाती हैं और तुम्हें एक दिन सब छोड़कर जाना ही होता है। तुम्हें यहाँ जिंदगी की भाग दौड़ में सब भूल जाते हो और खुद से कभी मिल ही नहीं पाए, जबकि जाना तो सबका तय ही है। इसलिए कभी भी अधिक लंबा सोचकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। एक गांव में एक स्त्री रहती थी। उसके पास एक ही बेटा था। वह मर गया तो रोती बिलखती वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंची और उनके पैरों में गिरकर बोली, महात्मा जी, आप किसी तरह मेरे लाल को जीवित कर दें। महात्मा बुद्ध ने उसके प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा, तुम शोक ना करो। बुद्ध ने उस महिला को सत्य बताने के लिए सहारना देते हुए कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम किसी ऐसे घर से भिक्षा के रूप में कुछ भी मांग लाओ जहां किसी व्यक्ति की कभी मृत्यु ना हुई हो। उस स्त्री को कुछ तसल्ली हुई और दौड़कर गांव पहुंची। अब वह ऐसा घर खोजने लगी जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। बहुत बहुत ढूंढा, लेकिन ऐसा घर उसे नहीं मिला। वह निराश होकर महात्मा बुद्ध के पास आई और वस्तु स्थिति से अवगत कराया। तब बुद्ध बोले, यह संसार चक्र है, यहां जो आता है उसे एक दिन अवश्य ही जाना पड़ता है। तुम्हें इस दुख को धैर्यता से सहन करना चाहिए। तब महिला को बुद्ध के वचन समझ आए और उसे महिला ने फिर बुद्ध से संन्यास लिया और मोक्ष की राह पर चलने लगी।